3, 2, 1. Welcome. अगर आप सोचते हैं कि पॉलिटिशियंस को भी फिल्में देखने का टाइम मिल जाता होगा तो आपके लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। 16 जुलाई का कड़क मॉर्निंग सुना रहा हूं जी। मैं हूं सूफी, आपके साथ आपके शहर के फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम तड़का पर। और यहां पर पहली बार मेरे साथ हैं राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी, जिनसे हम तमाम नॉन पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं। सर, विच वाज द फर्स्ट मूवी दैट यू सॉ? पहली पिक्चर कौन सी थी? पहली फिल्म जिसको मैंने फिल्म को और एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से फिल्म के महत्व को समझा और उससे कुछ चीजें सीखी। सत्य काम में धर्मेंद्र का जो रोल है वो एक ईमानदार इंजीनियर का होता है जो कैंसर से लड़ रहा होता है और उसके लिए वो आखिर तक भी अपने परिवार के लिए कंप्रोमाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन हीरोइन शर्मिला जो है वो आखिर में उस कंप्रोमाइज के कागज को फाड़ देती है। वो इतना इमोशनल सीन था जिसने मुझे राजनीति में ईमानदारी से जीने के लिए प्रेरित किया। यानी मैंने सुचिता और ईमानदारी कहीं सीखी तो उस फिल्म से धर्मेंद्र के उस रोल से सीखी। सर, आपकी एक 500 किलोमीटर की पदयात्रा है, आइकॉनिक है वो, उसके बारे में बताइए। आप खुद धरातल पर नहीं चलेंगे तो आप परिणाम नहीं दे सकते, आपको खुद को भरोसा नहीं होगा। और मुझे जोखिम लेने की भी आदत है और मुझे जमीन पर चलने की भी आदत है और इसलिए मैं ये कर पाया क्योंकि वो बड़ा चैलेंज था कि उस समय पार्टी बहुत बुरी तरीके से 98 में हारी थी, 33 सीटें आई थी और उसी दौरान, उस कालखंड के दौरान पोखरण का परमाणु विस्फोट हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, मई 99 में। तो उससे एक मैसेज पूरे देश और दुनिया को था कि भारत परमाणु ताकत हासिल करेगा। तो लोगों में एक पॉजिटिविटी थी, यंगस्टर्स में बड़ा एक मतलब स्वाभिमानी जो फीलिंग्स थी, तो उसको लेकर हम लोगों ने की, नौजवान जुड़े। और मुझे खुशी है कि जब मैं चला था तो चंद लोग थे, लेकिन जैसे कहते हैं कि मैं चलता गया और कारवां बनता गया, तो 10,000 लोग उसमें जुड़े। सर, पॉलिटिक्स में आने के लिए ट्रैवलिंग से प्यार करना कितना जरूरी है? विवेकानंद जी कहते थे कि यदि अपने को जानना है तो देश को घूमो। आप राजनीति में हैं, मुद्दों की, व्यक्ति की परख और समझ जब समाज के बारे में नहीं होगी तो उसका एक जरिया यही है कि आपको उस तक जाना पड़ेगा। वो आपके दरवाजे पर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आपको सामाजिक और भौगोलिक रूप से राजनीति के धरातल को समझने के लिए जरूरी है। मैं ये मानता हूँ कि मेरी जो स्ट्रेंथ है पॉलिटिक्स में, जब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एबीवीपी का मैं स्टेट सेक्रेटरी था तो मैं पूरा राजस्थान घूम लिया था। जब मैं युवा मोर्चे का महामंत्री था और मैं युवा मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष था तो मैं सारे राजस्थान के उपखंड तक चला गया था। मैंने एक अजमेर से भरतपुर की एक युवा जागरण पैदल यात्रा की थी और जिसमें हमने सोशल कॉज से लेकर, जिसमें पोखरण की जो विस्फोट उस दौरान हुआ था अटल जी के समय, उस मिट्टी को हमने लिया, हमने पर्यावरण के लिए पेड़ लगाने के लिए, युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। तो ऐसे 5 मेन काम थे जिसको लेके हम लोग चले थे। 500 किलोमीटर की यात्रा थी। मैं मानता हूं कि आज मैं यदि राजनीति में किसी मुकाम पर हूं तो मेरी उस यात्रा का, उस प्रवास का बड़ा योगदान है। That's such a great story, सर। आप अपने लोगों को पीछे नहीं छोड़ते हैं सर, ऐसा कहा जाता है। देखिए, मैं यहाँ हूँ तो ये तय मानिए कि मुझे भी किसी ने यहाँ तक पहुँचाया है। मेरी चिंता की है, वो आइडियोलॉजी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कुछ लीडर हैं वो हो सकते हैं। तो मैं ये महसूस करता था कि मैं जब नौजवान था तो मुझे लगता था कि मुझे कोई गाइड करे, मुझे कोई मार्गदर्शन दे, कोई मुझे सिखाए, कोई मुझे बताए। तो हम में भी जुनून होता था कि हमें कोई अवसर दे। तो मैं ये फील करता हूँ और मैंने ये बड़े लोगों से सीखा है कि आप अपने विचार को, संगठन को, सोसाइटी को क्या देते हैं। तो आप यदि अच्छे लीडर तैयार करके जाएंगे तो लोग आपको सदियों तक याद रखेंगे। तो एक लीडर का ये गुण नहीं होता कि वो खुद के लिए कुछ अचीव करे और सबको पीछे छोड़ दे। लीडर का गुण ही है कि वो सबको साथ लेके चले और उसमें से जो आपको ठीक लगता उनको एक अच्छे अवसर देके उनको डेवलप करे। मेरा आज भी कोशिश है कि मैं अपनी पार्टी में, मेरे बाद कम से कम मैं राजस्थान में 150 ऐसे अलग अलग कम्युनिटी के लीडर छोड़ के जाऊं जो पार्टी की आइडियोलॉजी को लंबे समय तक काम करें। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी से नॉन पॉलिटिकल बातें चल रही हैं सूफी की देश की इम्यूनिटी बढ़ाने वाले शो कड़क मॉर्निंग पर, एक्सक्लूसिवली ऑन एफएम तड़का। आगे बात करेंगे हाउ फूडी इज डॉक्टर पूनिया, इस बारे में स्टे ट्यून्ड।